हेलो डिवाइन सोल। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल विस्पर ऑफ सोल टैरो 555। आई एम तारा। आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि मैं फिर हीलिंग के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। एक्चुअली मुझे हीलिंग के लिए ही वीडियोस डालना अच्छा लगता है, क्योंकि इस जर्नी में ना हम आते ही हीलिंग के लिए हैं। ठीक है। बहुत देखिए, हर इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं है ना डैमेज होता है किसी ना किसी तरीके से, मगर वो एक्सेप्ट नहीं करता और ना वो इस चीज़ को रिपेयर करने के लिए कोई एफर्ट डालता है। मगर टीएफ जर्नी में या कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में अ, या कोई भी असेंडिंग जर्नी में जब आप एंटर होते हो ना, तो आपको सबसे पहले खुद की हीलिंग करना होती है। इसीलिए असेंडिंग जर्नीज बहुत स्पेशल और अच्छी होती है, और ये स्पेशल सोल्स के लिए ही होती है। ठीक है। अब हमें इसमें क्या क्या हीलिंग करनी होती है? हमें मेंटल हीलिंग करनी होती है, फिजिकल हीलिंग करनी होती है, स्पिरिचुअल हीलिंग करनी होती है, इमोशनल हीलिंग करनी होती है। इतनी सारी हीलिंग करनी होती है। तो कब करेंगे, कितना टाइम लग जाएगा? एक एक करके करना है, सब एक साथ करना है, ये समझ में नहीं आता ना। तो आपको मैंने आपको हमेशा कहा है कि मैंने अपनी हीलिंग बहुत नॉर्मल तरीके से की है, कोई इनर वर्क नहीं लिया, कभी किसी से गाइडेंस नहीं लिया। मगर एज अ टीएफ, आप इस जर्नी में हो या नहीं हो, आपके अंदर एक गट फीलिंग होती है, एक इंट्यूशन पावर होता है जो हमेशा आपको किसी न किसी पर्टिकुलर साइड में गाइड करती है। तो ऐसे ही है ना कुछ स्पेशल होता ही है आपके अंदर। जैसे मुझे आदत थी डाइट जर्नलिंग करने की, या बहुत सारी ऐसी आदतें थी जो मुझे हीलिंग में बहुत काम आई। एक तो मुझे जर्नलिंग की आदत से, देखो, आप जर्नलिंग करते हो ना, आप डायरी लिखते हो, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग, जो भी चीज़ है, इससे आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है। यानी आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपको क्या एक्सपीरियंस हुए हैं, जो भी पेन रहेगा, जो भी आपके माइंड के अंदर माया जाल बना हुआ है, आपने वो पेपर पर लिख देना है। इससे एक तरह का है ना रिलीज हो जाता है। यानी जो मैंने अपने अंदर दबा के रखा है ना, वो मैंने कहीं ना कहीं बोल दिया। किसी ना किसी को बोलना ज़रूरी होता है, तो बेटर है कि आप डायरी में लिख दीजिए। ठीक है। ये एक बहुत अच्छी हीलिंग है, और इसका रिजल्ट है ना 100% है। सेकंड, मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है। कुछ टाइम के लिए ना खुद से कनेक्ट होना है, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होना है, शांति में बैठना है। कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ अपनी ब्रीथ, यानी आप सांस ले रहे हो ना, सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। आपको पता चलेगा कि आपको बॉडी में कहाँ पे पेन है, आप अपनी बॉडी को, अपनी वॉइस को सुन सकते हैं। आपने हीलिंग स्टार्ट करना है, सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़रूरी है, यानी अपने आप को समझना ज़रूरी है। सेकंड टॉपिक है फॉरगिवनेस। मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है, और मैं आपको एकदम छोटे छोटे तरीके से बता दी थी फॉरगिवनेस क्या होता है। फॉरगिवनेस ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में कुछ लोग होते हैं, मैं देखिए कार्मिक सोलमेट ये सब पे बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी लाइफ में जो भी आता है आपको कुछ सिखाने के लिए आ जाता है। ठीक है, चाहे वो अच्छे तरीके से सिखाए या बुरी तरीके से सिखाए, ये उसका उसके ऊपर कर्म है। मेरा कर्म मेरे साथ, उसका कर्म उसके साथ। ठीक है, अगर मेरी एनर्जीज उस पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं होती है, तो आपने एक हेल्दी बाउंड्रीज बना लेनी है। कभी कभी फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं हमारे, जिनके साथ हम बेटर फील नहीं करते, या जो हमें नहीं समझ पाते। आप कुछ लोगों ने कार्मिक बोलते हैं। ठीक है, तो कार्मिक मीन्स हमें कुछ लेसन देने वाला, जो हमें लेसन देता है। कार्मिक बुरे नहीं होते, वो हमें लेसन सिखाने के लिए आते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, हमने उनसे लेसन सीख लिया, और हम समझ गए कि ये बंदा हमारे लिए एज अ कार्मिक वर्क कर रहा है। तो आपने उससे एक हेल्दी बाउंड्रीज बना लेनी है। जो उसने आपके साथ किया, वो उसका कर्म बंधन है। डिवाइन समझे, वो समझे। मैंने आपको माफ़ किया, फॉरगिव किया, और आपने एक हेल्दी बाउंड्री बना लेनी है उस पर्सन से। ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो आपकी, कोई भी हो, किसी को इतनी अथॉरिटी नहीं है कि आपको हर्ट कर सके। फिर होता है सेल्फ फॉरगिवनेस, यानी मैंने खुद को भी माफ़ किया है। मैंने कोई भी ऐसा मिस्टेक किया है, कोई भी ऐसा पास्ट में मिस्टेक किया है, कुछ ऐसा रिग्रेट है मुझे, जो मुझे काम नहीं करना चाहिए था मगर मैंने कर दिया है, या मुझसे हो गया है, या मैंने नोइंगली अननोइंगली कोई बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। तो उसके लिए मैं लाइफ टाइम रिग्रेट में तो नहीं रह सकती ना। मुझे खुद को माफ करना पड़ेगा। आप खुद को माफ करोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि ना, आप बर्डन लेके कभी भी आप बहुत बोझ ले लो अपने अंदर, अपने शोल्डर्स पे,
या अपने हाथ में कैरी कर लो और आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, आप ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाते। आपको अपने आप को लाइट रखना है, तभी आप बहुत आगे तक चल पाओगे। इसलिए अपने अंदर से इमोशंस को रिलीज़ कीजिए, कोई ग्रजेस मत रखिए। थर्ड वन है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मैंने मैं कहती हूँ कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यानी आप जो भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, वॉट एवर रिलीजन, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, आपका कनेक्शन आपके डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। ठीक है, यहाँ ये कोई लव कनेक्शन नहीं है, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। एक बंदा जो आपकी लाइफ में आके आपको ट्रिगर कर रहा है, आपके चीज़ें आपको बता रहा है कि आपके अंदर क्या क्या नेगेटिविटी है, तो आप सोचिए ये कितना प्योर कनेक्शन है। तो आप इसको है ना एज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन ही मानते हैं, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन ही है, इसलिए इसमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़्यादा हो जाती हैं। आप अपने जो भी आपके धर्म में होता है, पूजा होता है, नमाज होती है, आप उसको पूरी पूरी पंक्चुअलिटी के साथ करिए। ठीक है, डेडिकेशन के साथ करिए, पूरा ध्यान लगा के करिए, प्रेजेंट माइंड में रह के करिए। ये नहीं कि आप खड़े हो गए हैं पूजा पे और आपका दिमाग कहीं और है, नहीं, आपने जो करना है प्रेजेंट रह के करना है, और अपने आप को पूरा उनसे कनेक्ट करके सीख कनेक्ट करना है। देखिए, डिवाइन हमेशा हमसे कनेक्ट होते हैं, डिसकनेक्ट तो हम हो जाते हैं ना उनसे। तो हमें पूरा अपना एफर्ट डालना है, अपने रिचुअल सेरेमनीज में पूरा पार्टिसिपेट करिए। फिर होता है एनर्जी हीलिंग, ये भी एक पार्ट है। हम जो भी कर रहे हैं अपनी एनर्जी हीलिंग के लिए ही कर रहे हैं, बट एक होता है ना कि चक्रास मेडिटेशन, उस वो तो मेडिटेशन में आ जाता है, मगर एक रेकी हीलिंग होता है, आपने सुना होगा रेकी हीलिंग, यानी रेकी के थ्रू हम उस एनर्जी के थ्रू खुद को हील करते हैं। फिर क्रिस्टल्स पहनते हैं, स्टोन्स होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के, यानी क्रिस्टल्स मिल जाते हैं अपने लिए, आप उसको भी पहन सकते हैं, वेयर कर सकते हैं। बट फ्रैंकली मैंने कभी नहीं पहना, और ना मैंने कभी रेकी हीलिंग लिया है, बट ये भी एक टूल है अपने आप को हील करने का। फिर है माइंडफुली, लिव माइंडफुली, यानी प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट मोमेंट में रहें और अपने आप को पूरी तरह बिजी रखें। कॉन्शियसली आपका माइंड क्या चाहता है आप जानते हैं, तो आप अपने कॉन्शियस माइंड को जो भी इसकी कहते हैं ना, जो भी इसका डिज़ायर हो, वैल्यू हो, आपने वो काम करना है प्रेजेंट मूवमेंट में रहकर। ठीक है, और प्रेजेंट मूवमेंट में रहने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो ब्रीथ करते हो ना, अपनी ब्रीथ के ऊपर फोकस करिए, सबसे बेस्ट है। आप चलते भी हो तो आप अपनी ब्रीथ पे फोकस करिए, और अपने आप जो कदम आगे बढ़ाते हो उस पर फोकस करिए। ये आपका प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए आपको बहुत हेल्प करता है। फिर आता है इमोशनल रिलीज, यानी रोना या हंसना। अपने आप को है ना अलाउ कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए अपने इमोशंस को। आपका रोने का दिल कर रहा है तो आप रोइए, विदाउट ये सोचे कि मैं किस लिए रो रही हूँ, क्या रीज़न है। क्योंकि हमारी सोल उदास होती है इसलिए वो रोती है, तो हमें रीज़न नहीं सोचना, हमें सिर्फ अपने इमोशंस रिलीज करना है। अगर आप खुश हैं तो आप अपने आप को इंजॉय कीजिए, आप किस तरह से खुश रहना चाहती है, डांस के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, कोई भी क्रिएटिव काम करने के थ्रू, बट अपने इमोशंस को रिलीज कीजिए। फिर एक और होता है कनेक्ट विथ नेचर, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है ना नेचर में निकालना है। देखिए, मॉर्निंग वॉक तो अभी सब करते हैं, बहुत हमारे घर के आसपास भी ना गार्डन्स बन गए हैं, गवर्नमेंट ने बहुत हमको समझ लीजिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा दिया है कि हम मॉर्निंग वॉक के लिए ग्रीनरी हमको घर के आसपास ही मिल जाती है। अभी मोस्टली सबके घर के पास गार्डन्स होते हैं, तो आप वहाँ जाके बेयर फुट है ना ग्रास पे चल सकते हैं, नेचर्स के पास कुछ वक्त बैठ सकते हैं। आप अपनी आँख बंद करके ना जो वहाँ पे कोयल की, बर्ड्स की आवाज़ आती है, नेचुरली आप बात मतलब वो एक नेचुरल साउंड सुन सकते हैं आप वहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा आपको ना एक बहुत अच्छा ना इनर हीलिंग देता है ये। जो आप है ना जब नेचर के साथ वक्त निकालेंगे तो आपको इनर हीलिंग मिलती है। फिर होता है सॉलिट्यूड, यानी इससे ना ये कनेक्ट के नेचर के साथ भी आप कनेक्ट होते हो, और फिर थोड़ा है ना अपने आप के साथ भी वक्त बिताते हो। देखो, जितनी भी आपने ये सेल्फ रिफ्लेक्शन, फॉरगिवनेस और मेडिटेशन, ये सब है ना आपको सॉलिट्यूड की तरफ ले जाती है, यानी है ना एक एक ये आपको एक
डीपर हीलिंग की तरफ ले जाती है। आप मेडिटेट करते हो, आप अपने आप को समझते हो, खुद से कनेक्ट करते हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, ये सब कुछ आपको एक डीप हीलिंग की तरफ ले जाती है। इसीलिए आप खुद के लिए कुछ वक्त निकालिए, बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पूरे दिन में ना 10 से 15 मिनट है ना, बस शांति से एक जगह पे हेडफोन बंद करके अपने कानों में लगाइए और शांति से बैठ जाइए। ये बहुत अच्छा काम करता है खुद को समझने के लिए। देखिए, थॉट्स तो आती हैं आपके माइंड में, मगर आप अपनी सांसों की तरफ ध्यान लगाइए और वो ही देखते रहिए। मतलब उसी पर फोकस करिए। कुछ वक्त में है ना, कुछ टाइम लगेगा, बट आप बहुत जल्दी है ना प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगेंगे। फिर सेकंड लास्ट है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक फिजिकल और एक मेंटल केयर होता है। फिजिकल केयर में क्या होता है कि आप है ना एक अपने आप को मेंटेन करके रख सकते हैं, अपने आउटर बॉडी को। फिर आप एक हेल्दी डाइट ले सकते हो। आपका सोने का और उठने का एक टाइम होना चाहिए, एक हेल्दी टाइम, वो आपको बहुत हेल्प करता है। फिर होता है मेंटल केयर। मेंटल केयर में आप अपने माइंड को ना किसी क्रिएटिव काम की तरफ इंगेज कीजिए, और आप है ना आस्ते आस्ते ना उसमें एक हैप्पीनेस फील करने लगेंगे। जो भी आपका माइंड है ना, देखो आपका माइंड बहुत क्रिएटिव होता है, हम बहुत क्रिएटिव माइंड के होते हैं, बस हम ना इसका यूज़ करना थोड़ा कम कर देते हैं। तो आपको जो भी ठीक लगता है ना, जो भी ड्राइंग अच्छी लगती है आपको, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें करनी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप वो करिए। छोटे लेवल पे करिए, बड़े लेवल के पे करिए, फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ सब कुछ है ना आपके माइंड के हीलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर लास्ट वन होता है ग्रेटिट्यूड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये। आपको ग्रेटिट्यूड देना है हर चीज़ में। आप इस जर्नी में आए उसके लिए ग्रेटिट्यूड। आप किसी को कर्ज मत करिए, आप डिवाइन को कर्ज मत करिए, डिवाइन को कुछ मत बोलिए कि आपने क्यों मुझे इस जर्नी में लाया। देखिए, स्टार्टिंग बहुत पेनफुल होता है, इस जर्नी में बहुत बहुत पेनफुल होता है, मगर आस्ते आस्ते जब आप खुद को हील करेंगे, ये सब कुछ आपके लिए है। आप जब इसे हील करना चालू करेंगे ना अपने आप को, तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितनी साइकिक एबिलिटीज हैं। आपको तो पता भी नहीं है कि आप क्या हो, लेकिन इसके लिए अपने आप को थोड़ा बहुत पॉलिश करना ही पड़ता है। तो ये जो सारे टूल्स हैं ना, ये हमारे पॉलिश करने के लिए है। तो हर चीज़ में ग्रेटिट्यूड दीजिए। ग्रेटिट्यूड ना बहुत नॉर्मली आप दे सकते हो। आप कहीं जा रहे हो, जैसे कोई रिक्शा में बैठे, रिक्शा वाले को आपने पैसा दे दिया, बट उसके साथ उसे थैंक यू भी बोलिए। आपने मार्केट में से कोई चीज़ ली, वो सामने वाले शॉपकीपर को आप थैंक यू बोल दीजिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप थैंक यू बोलना सीखिए। आप जितना आपको कहीं से कुछ अच्छी चीज़ मिलती है ना, चाहे किसी के भी वीडियोस पे आप जाते हो, आप वहां से कुछ सीखते हो, तो आप वहां पे एक अच्छा कमेंट करो, बैड कमेंट मत करो। आपको कर्मा क्रिएट करके कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। ये सब करके है ना कि किसी को बैड बोल के कुछ भी मतलब नहीं होगा। आप गुड नहीं बोल सकते हो, कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो, तो छोड़ दीजिए। वो अच्छा करे या गलत करे, उनका कर्म उनके साथ। आप अपना कर्मा मत खराब करो किसी की वजह से, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड मोड है ना हमेशा ऑन रखिए। आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड में रहोगे, एक डायरी जो है जिसमें आपने अपने थॉट्स लिखे हैं ना, हमेशा उसको लिखने के बाद है ना लास्ट में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, आप सबका थैंक यू कीजिए जिसने इस जर्नी में जो आपको आगे बढ़ा रहा है। देखिए, मैं तो उससे ना मतलब मेरी क्या हैबिट है कि सॉल्ट वाटर बात लेती हूँ ना जब मैं, तो मैं वहां भी थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मतलब उससे मेरी एनर्जी क्लीन होती है। तो विदाउट एनी रीजन आप थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। आपके अंदर खुद ब खुद बहुत सारी पॉजिटिविटी आप फील करोगे, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं। वीडियोस है ना थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि टॉपिक्स बहुत थे। फिर मिलेंगे एक हीलिंग का कुछ नया तरीका लेके। चलिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।